अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। जैसे कि हमेशा हम किसी नए मौजू के साथ आपके पास आते हैं। आज का मौजू भी कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये बहुत कुछ अहम मौजू नहीं। आज का मौजू हमारा बहुत ही अहम है। अहम इस लिहाज से है कि आजकल के इस तरक्की के दौर में जहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ काश्त कर लें, इसके लिए हमारे पास रहनुमाई ना होने के बराबर होती है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है टनल फार्मिंग। टनल फार्मिंग में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ख़ास तौर पे लो टनल्स की, कि लो टनल कैसे बनाते हैं, उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है और उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें क्या क्या हम उगा सकते हैं, ताकि जितने भी किसान भाई हैं उनको ये रहनुमाई हासिल हो जाए कि हमने किस तरह से लो टनल लगा कर और कौन कौन सी सब्जियां लगानी है ताकि आप कम ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं इस बारे में हमें गाइड भी करेंगी। वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया है अपने इस हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट में, और वो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स भी देती हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितनी भी टनल फार्मिंग और इन चीज़ों के बारे में तमाम किसानों को। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी फंडिंग एजेंसीज के थ्रू आए हुए लोगों को भी उन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं। तो आज की जो हमारी मेज़बान हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम। हीरा, वैसे तो आपने माशाल्लाह बहुत काम किया अपने फील्ड में। जी सर। आज हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जी हम टनल में भिंडी लगाना चाहते हैं, हम टनल में फलां सब्ज़ी लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जी टनल में कौन कौन सी सब्ज़ी लग सकती है और उसको लगाने का क्या तरीक़ाकार है, उसके मुख्तलिफ खर्चे हैं, मुख्तलिफ पाइपिंग्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उनको बेसिकली लेनी पड़ती हैं और लगानी पड़ती हैं। जबकि मुश्किल उनको तब आती है कि उनके पास पूरी रहनुमाई नहीं होती कि हमने कैसे ये चीज़ें उगानी हैं। तो हम आज आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम किसान भाइयों को ये बताएंगे कि टनल फार्मिंग कैसे की जाती है और इनके फ़ायदे के। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि टनल फार्मिंग का फ़ायदा क्या है। देखिए रिजवान साहब, इसमें ये होता है कि टनल फार्मिंग में हमारे पास तीन तरह की टनल्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आती है हाई टनल है, एक वॉकिंग टनल है, एक लो टनल है। तीनों किस्मों का डिफरेंस ये आता है कि आप हर टनल में हर तरह की सब्जी नहीं उगा सकते। ठीक है। कुछ बड़ी सब्जियां हैं जो हाइट में हमारे पास लंबी जाती हैं, जिनकी रेंज लंबी है या ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, उन्हें हम हाई टनल में लगा सकते हैं। फिर हमारे पास वॉकिंग टनल है जो थोड़ी सी कम हाइट वाली, जिसमें लगा सकते हैं। दूसरा इसमें ये भी डिफरेंस आता है कि जो आपकी हाई टनल है उसमें आपका हल वगैरह बीच में चल सकता है। जो आपका वॉकिंग टनल है वहां पे इंसान अंदर बीच में मूव कर सकता है, क्योंकि उसकी हाइट इंसान की हाइट के बराबर रखी जाती है, मतलब उसमें ट्रैक्टर नहीं चलता। जी बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे पास लो टनल आती है उसमें हम वो सब्जियां लगाते हैं जिसमें हमने सब्जियां लगा के उसको आगे से बंद कर देना है, जिसमें हमने फर्टिलाइजर नहीं लगाना या जिसमें हमने बीच में कोई हल वगैरह नहीं चलाना, जिसमें इंसान मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटी हाइट की होती है। उसमें से आप सब्जियां लगाने के बाद उन्हें बंद कर देते हैं दोनों तरफ से। जब आपकी सब्जी पक जाती है तो आप उन्हें खोल के उनकी हवा का जब इनकास हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें से अपनी सब्जियां निकाल सकते हैं। ये तीन मेजर हमारे पास डिफरेंस आते हैं सब्जियों के। और उसमें फिर ये भी आता है कि आप हर सब्जी के लिहाज से, अब जैसे आपके पास लो टनल है उसमें कुछ मखसूस सब्जियां जो लग सकती हैं, वॉकिंग टनल में आपके पास ज्यादा सब्जी। मैं एक मेरा वैसे क्वेश्चन है, मतलब ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ टनल्स हो गए जी, लो टनल हो गई, हाई टनल में, लेकिन जो एक चीज़ है कि जब हमारे पास इतनी ज़मीन है तो हम टनल क्यों लगाएं? इसका क्या फ़ायदा है? मतलब मुझे पता है इस चीज़ के फ़ायदे, शायद मुझे मालूम है, लेकिन हमारे सुनने वाले जितने भी किसान भाई हैं उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पता होता और अक्सर वो कहते हैं कोई नहीं जी ज़मीन पे ला लाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप फ़र्क वाजे कर दें अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, ताकि पता चल जाए कि अच्छा जी अगर ज़मीन पे लगाएंगे तो ये फ़ायदे हैं और अगर आप टनल में लगाएंगे तो ये फ़ायदे हैं। ठीक है। उसके लिए रिजवान साहब ये कि अपने नाज़रीन के लिए भी मैं जैसे इसको बेहतर बना देती हूँ कि उसके लिए ये होता है कि टनल में आपका जो आपकी जैसे आजकल मौसम जो है आपका तब्दील हो रहा है, जो हमारे पास लोगों की खुराक के लिहाज से भी लोगों का जो है ना टेस्ट बढ़ रहा है कि लोग चाहते हैं कि जो हमारी सर्दियों की जो है सब्जियाँ हैं वो हमें गर्मियों में भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो हमारी गर्मियों की सब्जियाँ वो हमें सर्दियों में भी जो है ना वो मौजूद हो। उसके लिए जो हमारे पास टनल फार्मिंग होती है उसमें होता है आप टेम्परेचर उसका कंट्रोल करते हैं, दर्जा हरारत आपका पास कंट्रोल हो जाता है, बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी सब्जियां आप उगा सकते हैं। उसके अलावा मौसम की भी जो सब्जी होती है वो कम से कम 1 महीना या 2 महीना पहले आ जाती है आपकी मार्केट में। तो इस तरीके से जो आपका किसान है उसे 3 से 4 गुना जो है मुनाफा ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि आप जब पहले आ जाएगी आपकी जल्दी आपकी खर्च होगी और उसमें आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो इस लिहाज से जो हमारे
किसान भाई है उनको मुनाफा ज्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा, मतलब कि इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। हमेशा जब भी आप सीजन से पहले चीज ले लेते हैं, बेच लेते हैं मार्केट में, अभी मार्केट में नहीं है, नया नया सबसे पहले आप लेके चले गए, ठीक है कि कुछ खर्चे आपके बढ़ते हैं, लेकिन जो आपका मुनाफा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोबारा मैं आपके उसी मौजू पर आऊंगा कि जो हमारा था लो टनल, ठीक है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो लो टनल है, हम लो टनल के बारे में चूंकि बात करें, इसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग में क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए लो टनल लगाने के लिए? ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी ज़मीन देखनी होती है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है। जैसे हमारी टनल है, ये सबसे बेहतरीन जो होती है वो मेरा ज़मीन के अंदर होती है, जिसमें पानी का इनकास आपका अच्छा हो, ठीक है। उसके अलावा जो एक पीएच जो है ना वो ज़मीन की देखी जाती है, उसके लिए आपको ज़मीन का तजिया करवाते हैं। उसका जो आपकी ज़मीन है वो 6 से 7 के दरमियान होनी चाहिए। पीएच से मुराद की जो तेजाबियत है ज़मीन की, वो आपने चेक कर लेनी है कि वो किस लेवल पे है। तो उसके लिए जो सबसे मौजूद पीएच है वो क्या है? सबसे मौजूद जो पीएच होती है वो 6 से 7 के दरमियान होती है। अच्छा, 6 से 7, मतलब कि आप 6 से 7 पीएच इसलिए क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। आपके पास को तकरीबन 6.5 से 7 जो होती है, ये न्यूट्रल पीएच में भी आ जाती है, ना वो एसिडिक, ना ज्यादा तेजाबी होती है, ना वो बेसिक एल्कलाइन होती है। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो अपनी सब्जियां हैं वो आप काश्त कर सकते हैं। सबसे बेहतर ज़मीन होती है, आपको ज़्यादा खादें नहीं डालनी पड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ज़मीन के अंदर से अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है सबसे पहले, मतलब एक ढांचा जो हमने उसका बनाना है सबसे पहले। उसके लिए हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो रॉड इस्तेमाल किया जाता है, लोहे के जो रॉड होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप फी एकड़ की बात करें, अगर हम एक अपने किसान भाइयों के लिए फी एकड़ का अगर हम बना के उन्हें देते हैं तो फी एकड़ के लिहाज से आपको 400 रॉड लगते हैं आपके। अच्छा, फी एकड़ में अगर 1 एकड़ की टनल है हमारी लो टनल, तो 400 रॉड हमें चाहिए होंगे। कितने मीटर का रॉड होगा हमारे पास? जैसे 400 रॉड हैं तो वो क्या मुख्तलिफ साइज के होंगे या एक क्या साइज उसका स्पेसिफिक हमें चाहिए? अच्छा, इसमें आपने साइज एक ही रखना है। जो 400 आपके रॉड हैं वो एक ही साइज के होने चाहिए, और जो इसका साइज है वो 1 मीटर होता है। अच्छा, मतलब 1 मीटर का रॉड हम रिमूव करके उसके उसको आप उसको कर्ज देते हैं, उसको आप जो है ना 1 मीटर का जो रॉड होता है, ठीक है, और टोटल आपका 400 रॉड रहता है। इसकी जो प्राइस भी होती है, इसके पैसे अगर आप देखें तो हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वेरी करता है आपकी लोहे की प्राइस के साथ। वैसे अगर हम एक एवरेज अपने किसान भाइयों के लिए बताना चाहें तो वो एक एवरेज जो होती है वो 80 रुपए का होता है, 80 रुपए का। और अगर हम उसको 400 के लिहाज से देखें तो वो आपका जो है ना 32,000 रुपए का आपका बन जाता है। 32,000 रुपए का हमारी एक जो इसके रॉड्स का खाली खर्चा बन बिल्कुल, आपका 32,000 रुपए का जो है ना वो एक रॉड बन जाता है, रॉड का आपका एकड़ के लिहाज से आ जाता है। अच्छा, अब ये मतलब रॉड हो गया, रॉड के ऊपर फिर हमें प्लास्टिक शीट भी चाहिए होगी, डोरियां चाहिए, मतलब मुख्तलिफ चीजें चाहिए। बिल्कुल, आप अगर उनको नेम कर दें। रॉड सबसे पहले हमारे पास रॉड आ जाते हैं, फिर रॉड को बांधने के लिए हम डोरी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें मतलब कि इतनी डोरियां लगती हैं, एक जो डोरी है वो तकरीबन 250 रुपए की एक डोरी? जी बिल्कुल, तकरीबन जो एक डोरी का कहता है जो है वो आपका 250 के लिहाज से आ जाता है। अगर आप उसके लिहाज से अगर ओवरऑल देखेंगे पूरा एवरेज जो आपका है वो 5,000 डोरियों पे आपका खर्चा 5,000 वो जो बंडल्स होते हैं डोरियों के, 5,000 आपका खर्चा इस पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हमारा क्या खर्चा आएगा? इसके बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टिक डालना होता है, प्लास्टिक का जो शॉपर बिल्कुल वो हम कवर करते हैं। इसमें प्लास्टिक जो है ना उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं प्लास्टिक की। अब आपकी जो हाई टनल है, लो टनल है या आपकी वॉकिंग टनल है, उसमें डिफरेंट साइज के आप प्लास्टिक लगाते हैं। जो लो टनल है उसमें आपने 0.04 mm का लगाना है। ठीक है, 0.04 mm ही हम लगाएंगे। हाँ जी, वही लगाना है, उससे ऊपर का भी नहीं उस पे चलेगा, उससे कम का भी नहीं, 0.04 mm का आपने लगाना है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है, ये जो आपका प्लास्टिक है ये आपको 80 kg चाहिए होता है। अच्छा, 80 kg प्लास्टिक हमारे पूरे 1 एकड़ के लिए काफी बिल्कुल, 80 किलो जो है वो आपका 1 एकड़ के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपका तकरीबन जो है ना इसका बन जाता है 20,000 के करीब आपका ये खर्चा बन जाता है। ठीक है, 20,000 रुपए तक का हमारा ये खर्चा बन जाता है। ये आपका ये खर्चा बन जाता है। ये आपकी टोटल मेन जो आपकी चीजें आती हैं वो ये आती हैं। इसके बाद कि ये जो शॉप पर ये लाइक जो डोरियां हैं, पाइप हैं और लेबर, ये सब कुछ अगर हम डाल दें तो लेबर इस पे तकरीबन आप अगर प्रोफेशनल कोई लेबर वाला हो तो वो कितने पैसे? इसमें हमारे किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हमारे तरीके के कार के मुताबिक लगाते हैं या कोई सवालात होते हैं हमसे पूछ के लगाते हैं तो आप इसकी कॉस्ट बचा सकते हैं। वैसे मजदूरी जो आपकी एवरेज आती है वो आपकी 5,000 के करीब मजदूरी इस पे लगाने की आती है। 5,000 रुपए तकरीबन, और आप वो 5,000 खुद अगर कर रहे हैं तो वो आप बचा भी सकते हैं। बिल्कुल, तो यही
चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद तकरीबन ये हमारा कितना कुल खर्चा तकरीबन 68-65-68 रुपए तक का तकरीबन आपका इतना ही आ जाता है। इसमें एक चीज़ जो है वो और हो सकती है कि आपने मल्चिंग बीच में करनी होती है। अच्छा, मल्चिंग, इसमें मल्चिंग आपने करनी है। मल्चिंग में भी आप ये कि यहाँ पे भी आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ मल्चिंग है। कुछ लोग प्लास्टिक की मल्चिंग करते हैं, अगर आप शॉपर चढ़ा देते हैं और बीच में सुराख करके वो कर देते हैं। इसके अलावा आप जो है इसमें आप जो सॉडेक्स का कर सकते हैं। अच्छा, मतलब भूसा भी डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप वो भी डाल सकते हैं, आपने क्योंकि मेन आपका तरीका का ये आपने जो नमियाती मवाद है आपने उसको हवा में जाने से रोकना है कि वो आपने एक बैरियर बीच में लगा दिया। मतलब जैसे वो चूंकि मल्चिंग हमारे पास बेसिकली वो टेक्निक है जिसके जरिए हम जमीन के ऊपर जब उसको कवर कर देते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो भूसा है, चाहे वो आपके पास लकड़ी का बुरादा है, जब वो कवर हो जाता है तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट पड़ती है तो वो उसके अंदर से नमी जो है वो हवा में नहीं जाती, बल्कि वो उसकी कवर होने की वजह से वो अंदर ही रह जाती है। और हमें चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा नमी चाहिए होती है बीज को उगाने के लिए, तो वो हमारा बहुत हमारी पानी की जो कीमत है वो बचा देती है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसमें एक चीज़ हमारी जो खास तौर पे आ जाती है कि हम पानी की किस तरह इसको फराहम करें। इरिगेशन हमारी बहुत मेन चीज़ इसमें आ जाती है। इरिगेशन में हमारे पास डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं जो किसान भाई आम तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लड इरिगेशन ये करते हैं। टनल फार्मिंग के लिए जो है ना वो ज़्यादातर जो किया जाता है वो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल, इसकी ये कि इंस्टॉल करने का आपका पहली दफ़ा में खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद ये कि आपको फ़ायदा बहुत है। इसमें आपके पानी का ज़िया नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे पानी की कमी बहुत आ रही है, पानी के मसाइल बहुत आ रहे हैं, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि आपकी जड़ों में वो पानी फराहम करता है और जितना पानी जिस वक्त आपको चाहिए आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपने जिस वक्त जितना पानी देना है आप उतना फराहम करते हैं। आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद आपको जाके पानी देने की जरूरत नहीं है। खादें भी आप ड्रिप इरिगेशन, बिल्कुल, आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए आप खादें जो है ना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें ये कि आपका वो एक दफ़ा का लगाने का खर्चा है, लेकिन बाद में जो आपकी रोज़ाना की मेहनत है कि आपने जाके उसको पानी देना है, आपने जाके उसको देखना है कि इतना पानी लगे, इससे ज़्यादा ना लगे, ये पानी ज़िया ना हो। मतलब उसमें फ्लड भी तो हम नहीं कर सकते ना उस तरह से कि आप फ्लड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, अगर आप ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल कर लेते हैं या ड्रिप इरिगेशन लगा लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? ड्रिप इरिगेशन से आप खादें भी डायरेक्टली ड्रिप के एक टैंक बना होता है उसमें डाल देते हैं, आपकी सारे एरिया को खाद मिल जाती है। जहाँ पर पहले आप 2 गट्टू लगा रहे थे एग्जाम्पल, अब आप उसको रिड्यूस करके शायद आधे गट्टू में भी आपका काम चल जाए। मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। पहले हम ज़्यादा इसलिए लगाते थे क्योंकि हमारी आधी खाद जो है या तो वो धूप में उड़ जाती है या वो ज़मीन जो जड़ की सतह है उससे भी नीचे चली जाती है। अब जब हम उसको डायरेक्टली थ्रू ड्रिप हर पौधे को मिल रही है तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्टली उसकी जड़ को मिले तो हमें कम खाद देनी पड़ती है। तो ये फ़ायदे होते हैं ड्रिप इरिगेशन के। दूसरी चीज़ कि अगर हमने पहले एकड़ को सैराब करना है, 1-1 एकड़ है, कितने एकड़ है, 2-2 एकड़ है, 3-3 एकड़ है, सैराब करना है तो हमें ट्यूबवेल लाजमी चाहिए क्योंकि हमने फ्लड करना है। लेकिन अगर अब आप सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन करें तो आप एक वो छोटा जो बड़ा बोर होता है, वो पंप होता है, वो लगा लें तो उससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली सिर्फ उसको पाइप कनेक्ट करें और वो आपका सारे जो एरिया है उसको सैराब कर लेगा, क्योंकि उसमें पानी ज़ाया नहीं होता, आपको फ्लड नहीं करना पड़ता, जहाँ अपने पौधे तक नमी पहुँचानी है वो पहुँचा रहा होता है। तो ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं इसमें कंट्रोल कर लेना ड्रिप इरिगेशन। तो चाहे आप टनल कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो ड्रिप इरिगेशन की तरफ आपको ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद और हमें इसके बाद फर्दर अगला स्टेप हमारा क्या होगा? इसमें हमारे लगाने का यहाँ तक काम है। फिर हमारा उसके बाद आता है कि हमने सब्जियां कौन कौन सी इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बताया कि हम हर तरह की सब्जी आप लो टनल में नहीं लगा सकते। इसमें कुछ मखसूस सब्जियां हैं जो लो टनल में लग सकती है। अच्छा, लाइक जो लो टनल है इसमें हम कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? इसमें आप जो है तरबूज लगा सकते हैं, ठीक है, खरबूजा लगा सकते हैं, इसके अलावा इसके आपने जो है इसमें भिंडी लगा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसकी गॉड्स की कुछ जो है ना वो किस्में होती हैं जो लगाते हैं। बिल्कुल, कद्दू जैसे 3 तरह की किस्म का है, एक गोल है, एक लंबा है, आपके पास एक बल्ब की तरह का होता है। जी जी। तो ये तीनों जो है आप लो टनल में लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब कि ये और इसके अलावा भी कुछ होंगी जो लाइक ये तो वो चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस तरह के अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारे मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके थ्रू कह सकते हैं। तो ये क्या हमारा यहीं तक है आज का मौजू? इसके बाद इसके बाद इसमें कुछ ये आ जाता है कि कुछ फ़वाइद आ जाते हैं और कुछ ये आ जाता है कि इसके और दूसरी टनल्स में हमारे पास जो है ना क्या मुख्तलिफ डिफरेंस आ जाता है। मतलब लो टनल, वॉक-इन टनल और हाई टनल में जो फ़र्क है। जी बिल्कुल, इसमें इसका फ़ायदा ये आ जाता है कि आपकी कॉस्ट बहुत कम डलती है, आपके पैसों का खर्च इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू आप जब लो टनल
टनल, हाई टनल लगाते हैं या वॉक इन टनल लगाते हैं, क्योंकि वो 5-5, 10-10 सालों के लिए लगाई जाती हैं, तो उसको आपने फिक्स्ड लगाना है, उसमें आपकी ज़्यादा जो है ना पैसों का खर्च हो रहा है, इसमें पैसों का खर्च कम है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई टनल और वॉक इन टनल की निस्बत कम है, क्योंकि इसमें आप हर तरह की जो है सब्जी नहीं लगा सकते। काम इसका भी वही है कि इसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मेन इसमें मसला क्या आता है कि आप इसमें हर तरह की सब्जी नहीं लगा सकते। इसमें आपका मेन चैलेंज आपको सिर्फ यही है, उसके अलावा फवायद इसके बाकी सारे फवायद इसके। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लो टनल से स्टार्ट करें, वक्त से पहले आप अपनी जो आप सब्ज़ी फल जो भी लगाना चाह रहे हैं आप वो लगा भी सकते हैं, उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके बाद फिर वॉक इन टनल है या हाई टनल है, उसमें फिर आप बाकी सब्जियां भी लगा सकते हैं, बाकी नफ़े भी कमा सकते हैं। नफ़ा चूँकि इसमें नफ़े की मिकदार ज़्यादा होती है, नफ़ा इसलिए ज़्यादा होता है कि आप वक्त से पहले मार्केट में लेके चले जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप उसको एक तो वक्त से पहले लेके, दूसरा आप उसके ऊपर हर एक चीज़ की कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, पानी की कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर खादों की कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक बार आपका लग गया तो एक समझें कि आपकी एक फैक्ट्रीज जनरेट हो गई हैं, वो अब आपको प्रॉपरली वो चीज़ें देना शुरू कर दी हैं उन्होंने। आप पौधे लगाते जाएं, आपको माल आता जाएगा, आप बेचते जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएं। हिरा, थैंक यू, आपने हमें बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें बताई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे जिसमें हम किसान भाइयों को हाई टनल और उसके अलावा वॉक इन टनल के बारे में जब चीज़ें बताएंगे तो उसमें उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन टनल फार्मिंग के लिहाज से है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले बाकी जो हमारे लेक्चर्स हों उसमें हम हाई टनल और लो टनल के वॉक इन टनल के बारे में बात करें, जैसे हमने लो टनल के बारे में डिटेल में बात की है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल हैं, सबसे पहले तो आप हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उधर से जदीद फार्मिंग के अंदर जाकर आप वहाँ पर टनल फार्मिंग को खोल के वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं और आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप हमारी हेल्पलाइन 0303030000 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमारे कॉल सेंटर नुमाइंदे से भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा IVR पे आप ऑटोमेट होता है, आप 24 घंटे किसी भी वक्त आप वहाँ से सुन भी सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और इसी में हमारे मुल्क का फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप हमारी फेसबुक लाइक करें और फेसबुक में आप हमें कमेंट्स में डाल दें, हमें इनबॉक्स कर दें या बाकी जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं पे भी आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जिस तरह आज के हमने इन सवालों को कैटर किया, हम आगे आपके बाकी सवालों के भी जवाब देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।